हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परागण, परपरागण और स्वपरागण के बारे में। तो देखिए ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए परागण क्या होता है। सबसे पहले हम एक पुष्प को लेते हैं और पुष्प के इस प्रकार से ये नाम लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है ये होता है पुष्प का वर्तिकाग्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है ये होता है इस प्रकार से ब्लू कलर में, ये होता है पुष्प का अंडाशय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है रेड कलर से जो लाइन खींची है हमने, ये होता है इसका पुष्प का परागकोश, ठीक है। और इस परागकोश के अंदर ये जो ग्रीन कलर के इस प्रकार से डॉट डॉट लगे हैं ये होते हैं पुष्प के परागकण, ठीक है। यदि परागकण किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकाग्र तक पहुंचा देते हैं तब यह क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, ठीक है। यानी कि किसी माध्यम के द्वारा ये जो परागकोश में परागकण होते हैं इन परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचा देना ही परागण कहलाता है, ठीक है। तो देखिए परागण के बाद जो वर्तिकाग्र में पराग के कण आते हैं वो पराग के कण अंडाशय में यानी कि नीचे की ओर आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से युग्मनज बनाते हैं और यहाँ पर ही भ्रूण कोश में भ्रूण का निर्माण होता है और उसके बाद फल बनता है। उसके बाद देखिए परागण की दो विधियां होती हैं, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है। तो देखिए स्वपरागण क्या होता है। यदि हमारे पास कोई पौधा है और उसमें फूल लगा है, ठीक है, यदि उसी फूल के पराग के कण उसी पौधे के यानी कि उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो यह क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग पौधे हैं। तो देखिए यदि हम पहले पौधे को देखें तो उसी फूल के पराग के कण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तब यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, ठीक है। यदि उस फूल के पराग के कण उसी पौधे पर लगे दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तब भी यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है, ठीक है। देखिए परपरागण क्या होता है। परपरागण जब होता है जब पहले पौधे के फूल के पराग के कण दूसरे पौधे पर लगे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तब यह क्रिया परपरागण कहलाती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि एक ही पौधे में स्वपरागण होता है, ठीक है, और यदि अलग अलग पौधे हों तब वह परपरागण होता है, ठीक है। तो देखिए स्वपरागण में इस प्रकार से लिखेंगे, यह एक ही फूल में हो जाता है। यानी कि जो स्वपरागण होता है वो एक ही फूल में हो जाता है। किस प्रकार होता है, जब वायु फूलों को हिला देती है तो वह स्वपरागण हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब वायु के द्वारा फूल हिलते हैं तब उसी फूल के पराग के कण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से स्वपरागण हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण में देख सकते हैं गेहूं, धान, दलहन आदि इस प्रकार के जो दलहन होते हैं उनमें स्वपरागण हो जाता है। उसके बाद देखिए परपरागण किस प्रकार होगा, यह अलग अलग फूलों से होता है। जैसा कि हमने अभी बताया था जो परपरागण होता है वो अलग अलग फूलों से होता है, ठीक है। इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, यह परागण अच्छा माना जाता है। देखिए कौन से माध्यम की आवश्यकता होगी, जैसे कि कीट, पक्षी और वायु द्वारा। जो परपरागण होता है वो कीटों द्वारा होता है, पक्षी द्वारा होता है, वायु आदि के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखिए कमल के फूल में भौरा द्वारा परागण होता है। यानी कि कमल के फूल में जो परागण होता है वो भौरे के द्वारा होता है। तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है।